आज की क्लास में हम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र NEFT के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इज़ अ नेशन वाइड फंड ट्रांसफ़र सिस्टम फॉर्मुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय RBI। NEFT एक नेशन वाइड फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जिसे RBI द्वारा तैयार किया जाता है। इट हेल्प टू ट्रांसफ़र फंड बिटवीन कस्टमर ऑफ द बैंक अक्रॉस द कंट्री। यह देश भर में बैंक के ग्राहकों के बीच फंड ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2005। इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। एज पर RBI guidelines, NEFT is available 24/7 with effect from December 16, 2019. From July 2017, settlements of fund transfer request in NEFT system is done on half-yearly basis. RBI के गाइडलाइन NEFT 16 दिसंबर 2019 से 24/7 उपलब्ध है। 24 घंटे इसकी सुविधा आपको उपलब्ध मिलेंगी। जुलाई 2017 से NEFT सिस्टम में फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट का सेटलमेंट आधे घंटे के आधार पर किया जाता है, हाफ ईयरली बेसिस पे किया जाता है। अब अगर आप NEFT के थ्रू किसी को भी फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उनमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? तो सबसे पहले उस पर्सन का नाम जिसको भी आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अकाउंट का टाइप और अकाउंट का नंबर, बैंक और उसकी ब्रांच, कितने अमाउंट का आप NEFT कर रहे हैं और उस बैंक का IFSC कोड क्या है। इन चीज़ों की आपको NEFT करने में रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आप NEFT करते हैं तो जितने अमाउंट का आप NEFT करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके चार्जेस भी हैं। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस दिए गए हैं। अमाउंट अप टू 10,000। अगर आप 10,000 से अबव का अमाउंट NEFT के थ्रू करते हैं तो आपका जो चार्ज कटेगा वो 2.25 प्लस GST भी कटेगा। अमाउंट अबव 10,000 एंड अप टू 1 लाख यानी 10,000 से 1 लाख तक अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपका जो NEFT के चार्जेस कटेंगे वो 4.7 और एप्लीट प्लस GST भी कटेगा। अगर आपकी अमाउंट 1 लाख से अबव एंड अप टू ₹2 लाख है तो आपका जो NEFT चार्जेस कटेंगे वो 14.75 प्लस GST कटेगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन 2 लाख और 10 लाख तक है, 2 लाख से अबव प्लस 10 लाख तक है तो आपके जो NEFT के चार्जेस कटेंगे वो 24.75 प्लस GST कटेगा। What is the NEFT लिमिट? अब जब हम NEFT की मीनिंग, चार्जेस, सेटलमेंट, टाइमिंग के बारे में जानते हैं तो आपको NEFT के लिमिट के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी हाउ दैट यू नो अबाउट NEFT मीनिंग, चार्जेस एंड सेटलमेंट टाइमिंग, यू शुड ऑल्सो बी अवेयर फ्रॉम NEFT लिमिट। यानी हमें NEFT की लिमिट के बारे में भी पता होना चाहिए कि हम कितने अमाउंट तक NEFT कर सकते हैं। हाउएवर देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट विद NEFT ट्रांसफ़र। यानी अभी हमारे पास NEFT ट्रांसफ़र के लिए ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है ना ही कोई मिनिमम, but every customer will be restricted to a maximum of 50,000 per transaction। लेकिन प्रत्येक कस्टमर मैक्सिमम 50,000 पर ट्रांजैक्शन तक सीमित रहेगा। यानी इतना आप NEFT के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेजर बैंक्स प्रोवाइडिंग NEFT फैसिलिटी, यानी कौन कौन से बैंक आपको NEFT की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। Now that you know what is NEFT meaning, let us check the major banks which fall under the list of NEFT enabled bank provided by the Reserve Bank of India यानी RBI। अब जब आप जान गए हैं कि NEFT का क्या मतलब होता है तो आइए हम उन प्रमुख बैंकों को चेक करें जो RBI द्वारा प्रदान की गई NEFT enabled बैंकों की लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बैंक्स दिए गए हैं जो आपको NEFT की
फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, इंडियन बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बैंक्स हैं जो आपको NEFT की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज IFSC। IFSC stands for Indian Financial System Code. It's an 11-digit code written in an alphanumeric format and it identifies the branches in the National Electronic Fund Transfer NEFT network. IFSC का मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। यह एक 11 डिजिट का कोड है जो अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में लिखा होता है और यह NEFT नेटवर्क में ब्रांचेस की पहचान करता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस IFSC फॉर इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर बिटवीन बैंक्स as the code can quickly identify where the fund are coming from and where they are going. RBI बैंक के बीच इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र के लिए IFSC का उपयोग करता है क्योंकि कोड जल्दी से पहचान सकता है कि फंड कहाँ से आया है यानी कहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है और कहाँ फंड को ट्रांसफ़र करना है। An IFSC will start with 4 letters that represent a bank name. IFSC 4 अक्षरों से शुरू होता है जो बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करता है। These letters are followed by 6 characters that are usually number but could also be letter and they represent the specific branch of the bank. The last character is a 0. इन अक्षरों के बाद 6 कैरेक्टर्स जो आमतौर पर संख्या होते हैं, नंबर होते हैं, लेकिन लेटर भी हो सकते हैं और वे स्पेसिफिक बैंक ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं। जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो हमारा 0 होता है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये बैंक कोड और ये आपके ब्रांच कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS. Real time gross settlement RTGS is a real time electronic fund transfer system between banks. RTGS बैंक के बीच एक रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। Unlike NEFT which follow a batch process, RTGS help to transfer fund in real time and gross basis. NEFT जो बैच प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसके विपरीत RTGS जो है वो रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस पर फंड ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। रियल टाइम सेटलमेंट रेफर टू दैट देयर इज़ नो वेटिंग टाइम फॉर द मनी टू गेट ट्रांसफर्ड। यानी रियल टाइम सेटलमेंट से मतलब है हमें मनी ट्रांसफ़र होने के लिए वेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं वह तुरंत पहुंच जाता है। ग्रॉस रेफर्स टू 1-to-1 ट्रांजैक्शन। द मिनिमम अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू RTGS इज 2 लाख रुपी एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम। यू कैन ट्रांसफर फंड एज मच एज यू वांट एज लॉन्ग एज योर बैंक ब्रांच डज नॉट फिक्स लिमिट फॉर यू। ग्रॉस एक ट्रांजैक्शन को रेफर करता है। RTGS से मिनिमम 2 लाख रुपए तक का अमाउंट ट्रांसफ़र किया जा सकता है और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ट्रांसफ़र की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब तक बैंक ब्रांच खुद आपको उस लिमिट को फिक्स ना कर दे। अपार्ट फ्रॉम मनी दिस हेल्प टू ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ ट्रेडेबल फाइनेंशियल असेट्स। पैसे के अलावा यह सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र करने में भी मदद करता है। मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट फॉर RTGS NEFT ट्रांजैक्शंस अंडर रिटेल इंटरनेट बैंकिंग एंड कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग। यहाँ पे आपको RTGS की मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट दी गई है।
अगर आप RTGS के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी जो मिनिमम लिमिट है वो 2 लाख है और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है जब तक कि आपकी बैंक आपके लिए वो लिमिट सेट नहीं कर देती। NEFT के थ्रू अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी ना ही कोई मिनिमम लिमिट है और ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट है। RTGS ट्रांजेक्शन विल बी सेंट टू RBI बेस्ड ऑन द फॉलोइंग शेड्यूल। अब अगर आप RTGS के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो RBI ने उसकी एक टाइमिंग सेटल की है कि आप किस टाइम पे RTGS कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है मंडे टू फ्राइडे, स्टार्टिंग टाइम है 9 AM यानी 9 बजे से लेके और एंड टाइम है 16:30 यानी 4:30 तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सैटरडे को जो टाइमिंग है वो है 9 o'clock टू 13:30 यानी 1:30 बजे तक आप अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं 1:30 तक। NEFT ट्रांजेक्शन विल बी सेंड टू RBI बेस्ड ऑन फॉलोइंग शेड्यूल। NEFT के थ्रू आप किस टाइम पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 7 PM तक और सैटरडे को 9 AM टू 1 PM तक आप NEFT के थ्रू पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन NEFT एंड RTGS। अब RTGS में और NEFT में डिफरेंस क्या होता है तो सेटलमेंट है इसका NEFT का डन इन बैचेस यानी स्लोअर, यानी जो हमारा पैसा ट्रांसफ़र होता है ये बैच वाइज होता है और RTGS में जो फंड ट्रांसफ़र होता है वो रियल टाइम होता है यानी फास्टेस्ट होता है। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है और RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। NEFT की टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे 8 AM टू 6:30 PM जबकि RTGS की है 9 AM टू 4:30 PM। सैटरडे को अगर आप फंड ट्रांसफ़र करते हैं NEFT के थ्रू तो 8 to 12:30 PM तक कर सकते हैं जबकि RTGS की टाइमिंग 9 AM टू 1:30 PM है। मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र लिमिट यानी आप NEFT और RTGS के थ्रू कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो NEFT के थ्रू मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है जबकि RTGS में 2 लाख तक की लिमिट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफ़र लिमिट यानी आप NEFT और RTGS के थ्रू मैक्सिमम कितना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो NEFT की भी कोई लिमिट नहीं है और ना ही RTGS की कोई लिमिट है। What does the credit happen in beneficiary account? Happens in the hourly batches between banks यानी जब आप फंड ट्रांसफ़र करते हो तो बैचेस में फ़ंड पैसा ट्रांसफ़र होता है जबकि RTGS में रियल टाइम बिटवीन बैंक्स पैसा आप जैसे ही पैसा डालते हो ट्रांसफ़र करते हो वैसे ही वो आपके बेनिफिशियरी के अकाउंट में पहुंच जाता है। मैक्सिमम चार्जेस एज़ पर RBI यानी जब आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो कितने कितने चार्जेस आपके कटेंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर आप 10,000 तक करते हो तो 2.5, फ्रॉम 10,000 टू 1 लाख आपके 5 रुपीज़, 1 to 2 लाख 15 रुपीज़ और 2 लाख से अबव करोगे तो 25 रुपीज़ आपके NEFT में कटेंगे। RTGS में जो लिमिट है वो 2 लाख टू 5 लाख की 25 से 30 रुपीज़ तक की है, 5 लाख से अबव का करोगे तो 50 से 55 रुपीज़ तक कटेगा। लोअर चार्जेस फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे यानी फर्स्ट टाइम अगर आप RTGS के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो तो फिर आपके जो चार्जेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। सूटेबल फॉर स्मॉल मनी ट्रांसफ़र यानी NEFT छोटे अमाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए सूटेबल है जबकि RTGS जो है वो लार्ज मनी ट्रांसफ़र के लिए सूटेबल है। अब हमारे RTGS के कुछ एडवांटेजेस हैं। RTGS is one of the safest as well as fastest mode of interbank transfer। RTGS सबसे सिक्योर और साथ ही इंटरबैंक ट्रांसफ़र का सबसे तेज़ तरीका है।
इट इज़ अ पेपरलेस ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, यह फंड का पेपरलेस ट्रांसफ़र तरीका है, यानी इसमें पेपर वर्क नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिकली आप इसे बेचते हो। देयर आर नो एडिशनल चार्जेस लीव्ड फॉर RTGS ट्रांजेक्शन, RTGS ट्रांजेक्शन के लिए कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगाया जाता। द बेनिफिशियरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू विजिट बैंक टू डिपॉजिट द मनी, बेनिफिशियरी को पैसा जमा करने के लिए बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। द फंड कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग सर्विस का यूज़ करके फ़ंड ट्रांसफ़र किया जा सकता है। दिस फैसिलिटी इज़ अवेलेबल ऑन ऑल बिजनेस डे हुज टाइमिंग मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, यह फैसिलिटी सभी बिजनेस डेज में उपलब्ध है जिसका समय हर बैंक में अलग अलग हो सकता है। इट इज़ एन इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म, यह इमीडिएट फंड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, यानी तुरंत पैसा आपका ट्रांसफ़र होता है। RTGS इज़ नाउ अवेलेबल 24/7 फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, RTGS अब मंडे से सैटरडे तक 24/7 उपलब्ध है। RTGS फैसिलिटी कैन बी अवेल्ड आइदर ऑनलाइन थ्रू मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग और ऑफलाइन थ्रू बैंक ब्रांच। RTGS फैसिलिटी मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है या ऑफलाइन बैंक ब्रांच के माध्यम से। It does not involve any credit and settlement risk for the recipient as every transaction is settled instantly. इसमें रिसिप्ट के लिए कोई क्रेडिट या सेटलमेंट रिस्क शामिल नहीं है क्योंकि प्रत्येक ट्रांजैक्शन तुरंत सेटल कर दी जाती है। The customers are enabled to predict the cash flow by knowing when their account will be credited or debited. कस्टमर यह जानकर कैश फ्लो प्रिडिक्ट करने में सक्षम होते हैं कि उनका अकाउंट कब डेबिट और कब क्रेडिट किया जाएगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ RTGS के कुछ डिसएडवांटेज हैं। RTGS डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ट्रैक द ट्रांजैक्शन टू इट्स कस्टमर एज ओनली द provide confirmation is implemented by the central bank in which the remitting bank get a message of fund transfer to the beneficiary bank from the central bank. RTGS अपने कस्टमर को लेन देन को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान नहीं करता है। The minimum amount that can be remitted through RTGS is ₹2 lakh with no upper limit. RTGS मिनिमम अमाउंट जो RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र की जा सकती है वह 2 लाख रुपए है जिसकी कोई अभी अपर लिमिट या ऊपरी सीमा नहीं है। द RBI of India has only implemented the positive confirmation in which the remitting bank receive a message of fund transfer to the beneficiary bank from the RBI. भारत के RBI ने केवल पॉजिटिव कन्फर्मेशन को लागू किया है जिसमें रेमिटिंग बैंक को RBI से बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट या फंड ट्रांसफ़र का मैसेज रिसीव होता है। तो ये हमारे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे RTGS। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS। इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS was launched in the year 2010। IMPS वर्ष 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। IMPS is available 24/7 and even on holidays. IMPS 24 घंटे 7 दिन और यहाँ तक कि छुट्टियों पर भी उपलब्ध होता है। IMPS is managed by National Payment Corporation of India, यानी IMPS NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मैनेज किया जाता है। इट ऑफर इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड इट इज़ एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यह इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र प्रदान करता है और इसे लगभग सभी बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा स्वीकार किया गया है। Transaction charge for remittance through IMPS are decided by the individual member banks and PPIS. The taxes are included.
IMPS के माध्यम से रेमिटेंस के लिए ट्रांजैक्शन चार्ज व्यक्तिगत सदस्य बैंकों और PPIS द्वारा किए जाते हैं। इसमें टैक्स भी शामिल है। इट इज मैनेज्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI and is built upon the existing National Financial Switch Network। अब यहाँ पे जो PPI आया है ये क्या होता है? तो PPI हमारा प्रीपेड पेमेंट इशूअर है। RBI ने स्मॉल अमाउंट के डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट गेटवे के रूप में काम करने वाले सेमी क्लोज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी PPI को पेश किया। इसका यूज़ 10,000 रुपये तक की वस्तुओं और सर्विसेज की खरीद के लिए किया जा सकता था। IMPS या इसका मैनेजमेंट NPCI द्वारा किया जाता है और इसे मौजूद नेशनल फाइनेंशियल स्विच नेटवर्क पर बनाया गया है। In 2010, the NPCI initially carried out a pilot for a mobile payment service with 4 member banks: State Bank of India, Bank of India, Union Bank of India, and ICICI Bank of India। पहले IMPS का यूज केवल 4 बैंकों द्वारा ही किया जाता था: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और ICICI बैंक के द्वारा, and expanded it to included Yes Bank, Axis Bank and HDFC Bank later that year। बाद में Yes Bank, Axis Bank और HDFC बैंक को भी शामिल किया गया, यानी इनको भी एक्सपैंड किया गया। IMPS was publicly launched on November 22, 2010। Currently there are 53 commercial banks, 101 rural and district urban or cooperative banks signed up for the IMPS services। IMPS को पब्लिकली 22 नवंबर 2010 को लॉन्च किया गया था और वर्तमान में 53 कॉमर्शियल बैंक, 101 रूरल डिस्ट्रिक्ट एंड अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक IMPS सर्विसेज का यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ IMPS: इंस्टेंट डोमेस्टिक फंड ट्रांसफ़र यानी फंड का तुरंत ट्रांसफ़र होना, अवेलेबल 365 24/7, येस वी वर्क ऑन हॉलीडे टू यानी IMPS सर्विसेज आपको 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन मिलती है, यहाँ तक कि हॉलीडे वाले दिन भी। सेफ़ एंड सिक्योर यानी IMPS से अगर आप कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करते हो तो वो बहुत सेफ़ है और सिक्योर है। ईजिली एक्सेसिबल यानी इसको एक्सेस करना ईजी है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। अवेलेबल ऑन मोबाइल, इंटरनेट एंड ATM, यह सर्विस आपको मोबाइल, इंटरनेट, ATM में भी अवेलेबल मिलती है। मल्टीपल ट्रांसफ़र इनपुट ऑप्शंस टू चूज़ फ्रॉम फॉर इनिशिएटिंग ट्रांजैक्शंस सच एज IFSC, MMID, अकाउंट नंबर, आधार नंबर। ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए, चूज़ करने के लिए एक से अधिक ट्रांसफ़र ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे IFSC के थ्रू, MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है। अकाउंट नंबर के थ्रू या आधार नंबर के थ्रू आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मल्टीपल एक्सेस मैकेनिज्म टू चूज़ फ्रॉम, चूज़ करने के लिए एक से अधिक एक्सेस मैकेनिज्म है, जैसे फंड ट्रांसफ़र एंड रेमिटेंस, सेंडिंग मनी या रिसीविंग मनी। बेनिफिट और IMPS: मर्चेंट पेमेंट यानी मर्चेंट की अगर आपको पेमेंट करनी है तब भी आप IMPS के थ्रू कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, स्कूल या कॉलेज की फ़ीस हो, मोबाइल का टॉपअप या DTH रिचार्ज करना हो, ग्रोसरीज़ के बिल की पेमेंट हो, ट्रैवल बिल पेमेंट हो, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट हो, ये सारी पेमेंट आप IMPS के थ्रू कर सकते हैं। नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म NUUP, National Unified USSD platform is a USSD based mobile banking service from NPCI
that brings together all the banks and telecom services provider. In NUUP, a customer can access banking services by just pressing *99# from her mobile phones. हमने USSD का नाम सुना है. USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा. लगभग सभी कोड स्टार से शुरू होकर हैश पर ख़त्म होते हैं. यह एक ऐसी सर्विस है जो बिना इंटरनेट के यूज़ भी की जाती है. इसमें किसी भी तरह से इंटरनेट का प्रयोग नहीं होता. वैसे काफ़ी समय से लगभग सभी यूज़र इन कोड का ज़्यादातर इस्तेमाल मोबाइल बैलेंस पता करने के लिए करते हैं. अब USSD बैंकिंग सेक्टर्स में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है. अब आपके बैंक अकाउंट से जुड़ी सारी जानकारी आप इन USSD कोड के ज़रिए पता कर सकते हैं. नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म NPCI की USSD आधारित मोबाइल बैंकिंग सर्विस है जो सभी बैंक और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर को एक साथ लाती हैं. NUUP में कस्टमर अपने मोबाइल फ़ोन से केवल *99# दबाकर बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच सकता है. क्वेरी सर्विसेज ऑन आधार मैपर. Query services on Aadhaar Mapper services help the user is knowing their Aadhaar seeding status with their bank account by dialing *99*99#. This services can be availed. यानी क्वेरी सर्विसेज ऑन आधार मैपर सर्विस यूज़र को अपने बैंक अकाउंट के साथ साथ आधार सीडिंग सर्विसेज की स्थिति जानने में भी मदद करता है. यानी कोई भी पर्सन इस सर्विसेज को *99*99# करके इसका बेनिफिट उठा सकता है. सिंपल स्टेप टू ट्रांसफ़र फंड यूजिंग मोबाइल नंबर एंड MMID. यानी आप सिंपली मोबाइल नंबर या मोबाइल मनी आइडेंटिफायर का यूज़ करके भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हो. तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, रजिस्टर योर मोबाइल नंबर. यानी आप अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कीजिए. डिटेल रिक्वायर्ड फ्रॉम रिसिपिएंट. यानी जो रिसिपिएंट है उनकी आप जो डिटेल्स मांगी गई हैं उसको फिल करिए. हाउ डू यू वांट टू ट्रांसफ़र मनी. आप मनी कैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वो डालिए. एंटर अ रिसिपिएंट डिटेल. जो रिसिपिएंट्स हैं उनकी डिटेल को फिल करिए. रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद योर बैंक एंड आस्क फॉर MMID एंड MPIN. यानी आप अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराइए बैंक अकाउंट से. फिर आपसे MMID नंबर यानी मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर पूछेगा. जस्ट आस्क मोबाइल नंबर और MMID. सेलेक्ट अ कन्वीनियंट चैनल टू ट्रांसफ़र मनी. पिक एनी वन. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल और ATM. आप जिस भी मीडियम से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं आप उसको चूज़ करिए. आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू या ATMs के थ्रू. एंटर रिसिपिएंट मोबाइल नंबर, MMID एंड अमाउंट. यानी जो रिसिपिएंट है आप उसका मोबाइल नंबर डालिए. आपके पास उनका जो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर नंबर है वो डालिए और अमाउंट डालिए. MMID इज़ अ 7-digit नंबर प्रोवाइडेड बाय योर बैंक. यानी जो MMID नंबर होता है ये आपको बैंक प्रोवाइड करता है. ये 7 डिजिट्स का एक नंबर होता है. सेफ्टी टिप, यू कैन कीप एन आई ऑन योर अकाउंट बाय रजिस्टरिंग योर मोबाइल नंबर. यानी जब आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करें तो आपको उस पर ध्यान रखना चाहिए. मोबाइल MMID यह एक 7 डिजिट का यूनिक नंबर है जो आमतौर पर आपके मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है. MMID एक कोड है जो मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटर बैंक ट्रांसफ़र की अनुमति देता है. स्टेप टू ट्रांसफ़र फंड यूजिंग अकाउंट नंबर एंड IFSC. यानी अगर आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप अकाउंट नंबर या IFSC का यूज़ करके भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. रजिस्टर योर मोबाइल नंबर विद योर बैंक एंड आस्क फॉर योर MPIN. यानी आप अपना जो मोबाइल नंबर रजिस्टर कराएंगे बैंक में, ठीक, आपको पिन डालना पड़ेगा. आप उनसे एक MPIN मांगे. रिक्वेस्ट रिसिपिएंट टू शेयर अकाउंट नंबर एंड IFSC. सेलेक्ट अ कन्वीनियंट चैनल टू ट्रांसफ़र मनी. पिक एनी वन. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल और ATM. इसमें भी सेम वही काम
कि आप किस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप अपना एक कन्वीनियंट चैनल चूज़ कर लीजिए कि आपको इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफ़र करना है पैसा, मोबाइल या ATM। एंटर रिसिपिएंट्स अकाउंट नंबर, IFSC एंड अमाउंट। रिसिपिएंट का आपको अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड, बैंक का और अमाउंट डालना पड़ेगा। IFSC इज़ अ 11 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर अवेलेबल इन द चेक बुक्स। जो IFSC होता है आपका 11 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होता है जो आपकी चेक बुक्स में अवेलेबल होता है। ऑलवेज रिमेंबर योर एमपिन, प्लीज़ डू नॉट राइट इट एनीवेयर और पास इट टू एनीवन। यानी हमेशा याद रखें, अपने एमपिन को हमेशा याद रखना चाहिए और ये कहीं पर भी आपको ऐसी जगह पे लिख के नहीं रखना चाहिए और ना ही ये किसी को आपको बताना चाहिए। तो ये कुछ सिस्टम होते हैं जिससे आप अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टेप टू ट्रांसफ़र फंड यूजिंग आधार नंबर, यानी आधार नंबर का यूज़ करके भी आप अपने फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें भी आपको मोबाइल रजिस्टर योर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना पड़ेगा। जो रिसिपिएंट है उसका आधार नंबर आपको शेयर करना होगा। यहाँ पे भी आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कन्वीनियंट चैनल चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फिर आपको रिसिपिएंट का आधार नंबर और अमाउंट, जितने अमाउंट का आप फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो डालना होगा। ऑल ट्रांजेक्शन डन यूजिंग मोबाइल विल बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग मोबाइल नंबर एंड एमपिन। इसमें भी सेफ्टी टिप, नेवर शेयर योर इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID पासवर्ड विद एनीवन, यानी आपको किसी के साथ भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़र ID पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए।